मसीह यीशु के पाक जलाली बाबरत नाम में देखने सुनने वालों की खिदमत में सलाम और करता हूँ। आज का जो बयान है ये एक मौलाना साहब ने जो मसीहत पर कीचड़ छाला है तो उसके जवाब में मैं ये बयान कर रहा हूँ। तो मौलाना साहब, मैं आपसे मुखातब हूँ। मौलाना साहब, आपने कहा है कि मसीहों को पाकिस्तान से निकाल दो। हम तो खुश हैं कि हमें पाकिस्तान से निकाल दिया जाए, अमेरिका भेज दिया जाए, मगर मेरा ख्याल ये है कि जिस ट्रंप के जूते पॉलिश करने के लिए आपने फरमाया है, अगर वही ट्रंप आपको अपने जूते पर वीज़ा लिख के आपको भेज दे तो आप चूम कर अमेरिका चले जाएंगे। आप तारीख से भी नावाकिफ़ हैं और कुरान मजीद से भी नावाकिफ़ हैं। अगर आप तारीख से वाकिफ़ होते और कुरान मजीद से वाकिफ़ होते तो कभी ऐसा बयान ना देते। तो आपकी खिदमत में मैं अर्ज़ करता हूँ, आप मुझे बताइए कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कौन थी और वर्का बिन नौफल कौन था? हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह किसने किया था? यह आप नहीं बता सकते तो सुनिए। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मसीही थी और वर्का बिन नौफल जय्यद मसीही आलम था और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह पादरी असद ने किया था। अब आगे चलते हैं। आप तारीख से नावाकिफ़ हैं। अगर आप तारीख से वाकिफ़ होते तो कभी ऐसा बयान ना देते कि इनको पाकिस्तान से निकाल दो। खुदा के बंदे, जब मक्के में कुफार मक्का ने मुसलमानों को तंग करना शुरू किया, अज़ियतें देना, दुख देना शुरू किए और अमार बिन यासर को उनके मालिक ने तत्ती रेत पर लटा लटा के, कोयलों पर लटा लटा के इतना जख्मी कर दिया। और जो इस्लाम कबूल करने वाले थे वो बहुत गरीब थे या गुलाम थे, तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो अल्लाह ताला ने उन पर ये वही नाज़िल की। सुनिए, तो कुरान से भी नावाकिफ़ है। तो ये सूरत अल-मैदा की 82 आयत है। सूरत अल-मैदा 82, नोट कर ले। सूरत अल-मैदा उसकी 82 आयत, यहाँ लिखा है लाताज दन्ना अकरबाहुम मुद्दतिन लिल्लाज़ीना आमनुल्लाज़ीना कालू इन्ना नसारा। आप पढ़िए सूरत मैदा की 82 आयत। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परेशानी को देख के अल्लाह ताला ने ये वही भेज दी कि आप अनकरीब उन लोगों की दोस्ती पाएंगे जो अपने आप को नसारा कहते हैं। परेशान ना हूं। और हिजरत हबशा का खुदा ने पैगाम दिया कि इन मुसलमानों को कहो कि हबशा की तरफ हिजरत कर जाएं, वहां आपको तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, वहां कोई आपको तंग करने वाला नहीं होगा, इस्लाम तरक्की करेगा। तो पहली मर्तबा 17 मर्द और 2 औरतें हिजरत करके गईं। दूसरी मर्तबा 81 मर्द और 19 औरतें हिजरत करके गईं। मैंने कहा आप तारीख से नावाकिफ़ हैं। और वहां पर अबैदुल्लाह बिन हजश ने मसीहत के रस्म रिवाज, उनका इखलाक, उनका तर्ज जिंदगी, उनकी मोहब्बत, उनका प्यार, उनकी इबादत को देखते हुए उन्होंने मसीहत को कबूल कर लिया। तारीख तिबरी जिल्द 1 और बाब हिजरत हबशा आप पढ़िए, तारीख तिबरी पढ़िए, वहां देखिए कि अबैदुल्लाह बिन हजश जो हजरत उम्मे हबीबा रजी अल्लाह ताला अन्हो उसका खामन था, जो बाद में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़द में आई। उम्मे हबीबा अबू सुफियान की बेटी थी और अबैदुल्लाह बिन हजश अबू सुफियान का दामाद था। उसने जाके हबशा में मसीहत को कबूल किया। अगर आप उस वक्त मदीना में होते तो इस तासुब की बिना पर जो कुफारे मक्का जुल्म करते थे वो करते रहते। हाँ जी।
तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बशारत हुई कि हिजरत हबशा जाए, वहाँ आपको तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। और क्रैश मक्का भी गए और नजाशी से कहा ये हमारे मुल्क के बागी हैं, भगौड़े हैं, बागी हैं, ये हमारे हवाले कर दे। तो नजाशी बड़ा दानिशमंद बादशाह था, उसने कहा सुबह मैं सुनूंगा तुम्हारे भी बयान और उनका भी बयान सुनूंगा, फिर फैसला करूंगा। मैं एक तरफा फैसला नहीं करता, दोनों के बयान सुन के फैसला करूंगा। तो सुबह इनको भी और जो मुसलमान थे उनको भी बुलाया गया और जाफर बिन तैयार ने रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सूरत मरियम की वो आयात पढ़ के सुनाई जहां लिखा था, फरिश्ता कहता है ज़हाबा गुलामुन ज़किया, मैं आपको इसलिए आया हूं कि आपको पाकीज़ा बेटा बख्श दूं। और आगे जो गोद में मसीह खुदावन ने कलाम किया, जैसा सूरत आल इमरान में जैसा लिखा है, व इज़ क़ालतिल मलाइकातु या मरियम लिबश्शिरिकी बिकलिमातिन इस्माहुल मसीह ईसा इब्न मरियम वजीहन फिद दुनिया वल आखिरत। और आगे उनके लिए बताया था वयुकल्लिमुन नासा फिल महद, वो गोद में कलाम करेगा। तो ये सूरत मरियम से जब हजरत मसीह ने गोद में कलाम किया, जब वो गोद में लेके अपनी कौम के पास आई तो उन्होंने ताना दिया कि ये तू कहाँ से लेके आई है, ना तेरा बाप बदकार था ना तेरी माँ, और ये तू कहाँ से लेके आई। तो हजरत मरियम सदीका ने वह इशारुन अलैहि, उसने बच्चे की तरफ इशारा किया और हजरत मसीह ने गोद में, निर्मसीहा ने गोद में कलाम किया, व सलामो अला यौमिल वलिदो व यौमिल अमौतो व यौमिल उबअसु हय्या, मुबारक है वो दिन जिस दिन मैं पैदा हुआ और मुबारक है वो दिन जिस दिन मैं मरांगा और मुबारक है वो दिन जिस दिन दोबारा जिंदा हूँगा। वजअलनी मुबारकन ऐना मा कुन्तु, मेरी आसमानी जिंदगी भी मुबारक है और ज़मीनी जिंदगी भी मुबारक है। मैं आसमान पर था तो भी मुबारक और अब ज़मीन पे आ गया हूँ तो भी मुबारक। तो जब नजाशी ने ये बयान सुना तो कहा ये तो अंजील के मुताबिक है और मैं आपको वापस नहीं कर सकता। तो जब हिजरत मदीना हुई तो फिर हजरत उम्मे हबीबा रजी अल्लाह ताला अन्हा, जो अबैदुल्लाह बिन हजश की बीवी थी, वो बाद में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़द में मदीना तशरीफ लेके आई। तो ये तो था हिजरत हबशा का वाक़या। और आगे तारीख़ के हवाले से वो जो करबला, मैदान करबला, तो मैं ना शिया को जानता हूँ ना मैं सुन्नियों को जानता हूँ, मैं ये जानता हूँ कि हमने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों को दफन किया है। वाक़या इस तरह है कि 10वीं मुहर्रम को जब हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो शहीद हुए तो शाम को बेहुरमती औरतों की गई और सुबह हफ्ता का दिन था, हफ्ते के दिन जो काफले थे चले वो पाँव से नंगे, और आगे जो शिमर था वो घोड़े पर सवार होके रास्ते में जो भी गांव आता, जो भी शहर आता, उनको कहते कि बागी आ रहे हैं, उनको आपने कंकरियां मारनी हैं, पत्थर मारने हैं। तो आगे एक गांव आ गया जो मसीहों का गांव था जिसका नाम बलकाइन था। तो वहां पर भी शिमर जाके कहता है कि बागी आ रहे हैं, उनको आपने पत्थर मारने हैं। तो सारे गांव के लोग जो है वो झोली में पत्थर डाल के आ गए। तो जब ये लुटा पुटा काफला औरतों का, नंगे पांव और सर से नंगी औरतें रोती पीटती हुई जब आई तो जो पादरी असद था उसने कहा कि ये अभी पत्थर नहीं मारो, ओ ये तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासियां हैं। तो हजरत बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सारी करबला की कहानी सुनाई। तो पादरी असद रोने लगा और गांव के सारे लोग रोने लगे कि ये हाल किया है। सुबह इतवार था। पादरी असद ने कहा अजोलियों से पत्थर फेंक दो और उन पर चादरें दी, उनको जूतियां पहनाई, चादरें दी। हम हैं वो लोग जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासियों पर चादरें डालने वाले हैं। और फिर सुबह पादरी असद ने कहा कि इतवार की इबादत करबला के मैदान में ही हम करेंगे। तो जाके देखा
लाशें लाशें, 72 लाशें, उनको दफन करना भी कोई मजाक नहीं था। तो पादरी असद ने उनका मुश्तरका जनाजा किया। आप तो ये भी नहीं जानते किसने जनाजा किया और किन्होंने शुहदाए करबला को दफन किया। तो अब उन्होंने कब्रें खोद खोद के उनको दफन करना शुरू कर दिया। और दफन करते करते एक लाश सरबुरीदा जब सामने आई, तो जिस तरह हजरत बीबी जैनब ने कहा था कि इमाम हुसैन का सर काट दिया गया था, तो उसको देख के जो असद थे उन्होंने कहा कि ये इमाम हुसैन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे की लाश है। तो उसको दफन करके उस पर पत्थर रख दिया और उस पर नाम लिख दिया। फिर दफन करते करते एक ऐसी लाश आ गई जिसके बाजू नहीं थे। तो जिस तरह हजरत बीबी जैनब ने फरमाया था कि ये हजरत अब्बास हैं, तो उनको दफन करके उन पर कतबा लिख दिया। और फिर एक नन्ही सी लाश आ गई जिसका मुंह खुला था और सीने में तीर था। ओ इस लाश को पकड़ के पादरी असद भी रोने लगे, जालिमो इस बच्चे को भी आपने मार दिया। तो जिस तरह हजरत बीबी जैनब ने फरमाया था ये अली असगर की लाश थी, तो वहां उसको भी दफन करके उस पर कतबा लिख दिया। और अगर आप में कोई तारीख के जानने वाला है और आप में अगर कोई गैरत है तो फिर मसीहों का शुक्रिया अदा करें जिन्होंने शुहदाए करबला को ना सिर्फ दफन किया बल्कि हर एक की लाश पर कतबे लिख के लगा दिए। और आज वहां ज़ियारतें बनी हुई है और जो हमारे पाकिस्तानी भाई जो हज़ारा कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं वहां ज़ियारतें करने जाते हैं, वहां पर रोजे बनाए गए हैं और उन ज़ियारतें करने जाते हैं। तो ये सारी ज़ियारतें मसीहों की मरहूने मन्नत हैं। उन्होंने जिस जिस कब्र पर जो जो कतबा लगाया था वहां पर उनके मज़ार तामीर किए गए हैं जहां जाके आप ज़ियारतें करते हैं। हम हैं वो मसीही और हम हैं वो मसीही हबशा। इस्लाम हमारी गोद में पला है, हमारी गोद में इसने परवरिश पाई है। आप तारीख से नावाकिफ हैं। तो अब मुखसिर अब पाकिस्तान की तरफ आ जाते हैं, जिससे आप कहते हैं कि ईसाइयों को पाकिस्तान से निकाल दो। खुदा के बंदे आप तारीख से नावाकिफ हैं। ये ईस्ट इंडिया कंपनियां जो चार, ये पुर्तगाली, वलंदेजी, फ्रांसीसी, ये 3 कंपनियां पहले आई और बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी आई। वो मैं आपको मुख्तर आपको तारीख बता देता हूं कि ये आए तो तजारत की गरज से हैं, लेकिन इन्होंने शाहजहां बादशाह से, जो मुगलिया बादशाह था, उससे रियायत लेके, ये कहानी बड़ी लंबी है। उसकी बेटी बीमार हो गई थी और हिंदुस्तानी डॉक्टरों के पास इलाज नहीं था, तो एक ईस्ट इंडिया कंपनी में अंग्रेज डॉक्टर था जिसने उसका इलाज किया। और शाहजहां बादशाह ने कहा कि मांगो क्या चाहिए। उन्होंने कहा हमारी तजारत के लिए जो बनी हुई चौकियां बनी हुई हैं वहां हमें अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौज रखने की इजाज़त दी जाए। तो उनको फौज रखने की इजाज़त दी गई और जो हिंदुस्तान में जो तनख्वाह देते थे सिपाहियों को उन्होंने डबल कर दी, तो बहुत ज़्यादा उनके पास जो थे भर्ती होने लगे। तो मुख्तर ये है कि उनकी पहली फतह, जो पहला जो माल तजारत का जा रहा था वो कलकत्ता की बंदरगाह पर लूटा गया। तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिराजुद्दौला से कहा कि आपकी बंदरगाह से हमारा माल लूटा गया है। उसने कहा मैं जिम्मेदार नहीं हूं, ये तो बहरी कजाक है, ये डाकू है, मैं इनका क्या कर सकता हूं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जाके वहां पहली जो जंग थी ये 1757 में सिराजुद्दौला के खिलाफ हुई और फतह हुई, तो उन्होंने बंगाल पर कब्जा कर लिया। अब अंग्रेजों की फतूहात का सिलसिला शुरू हो गया जो 1857 की जंगे आज़ादी पर ख़त्म हुआ। और ये 100 साल का जो अरसा है ये अंग्रेजों को पूरे हिंदुस्तान में
पूरे हिंदुस्तान पर वो काबिज हो गए। और ये फतूहात का सिलसिला 1757 से शुरू हुआ और 1857 पर जंग आज़ादी के बाद ये सिलसिला ख़त्म हुआ और इसके बाद वो पूरे हिंदुस्तान पर काबिज हो गए। तो खुदा के बंदे, ये जो रेलवे का निज़ाम है ये मसीहों ने बिछाया हुआ है, और ये जो रेलवे स्टेशन बने हुए हैं और ये जो सड़कें बनी हुई हैं, ये जो नहरी निज़ाम है, पाकिस्तान का नहरी निज़ाम जो है ये पूरे एशिया में सबसे आला है। और ये किनका बना हुआ है? ये मसीहों का बना हुआ है। और यहाँ तो क्या करते थे आप? रोशनी के लिए क्या करते? दिए जलाते थे और पन बिजली। ये नहरी निज़ाम जो है ये मसीहों का बिछाया हुआ है, ये रेलवे का निज़ाम मसीहों का बिछाया हुआ है। और ये जो कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ हैं ये मसीहों की बनी हुई हैं। और उन्होंने अपने मसीही भाइयों के लिए भी, जिनका आपने जिक्र किया है, इनके कॉलेज हैं, इनके स्कूल हैं, ये मसीहों ने मसीहों के लिए अलग बनाए थे, जिनमें मरे कॉलेज सियालकोट है, गार्डन कॉलेज रावलपिंडी है, एडवर्ड कॉलेज पेशावर है, कनेड कॉलेज कराची है, FC कॉलेज लाहौर है, और बहुत ज्यादा हॉस्पिटल उन्होंने बनाए हैं। खुदा के बंदे, अगर मसीही लंडा भेजना ही खत्म कर दें तो आपके लोग जो हैं, जो गरीब लोग हैं, अमीर लोग हैं, ठिठर ठिठर कर मर जाए। और वो लंडा, उनके उतरे हुए कपड़े आप पहनते हैं, और अगर वो लंडा ही बंद कर दें तो आप कि ये लोग, उनका क्या हाल होगा। खुदा के बंदे, जो आपके हाथ में मोबाइल है ये किन्होंने दिया है? ये वैक्सीन जो बच्चों को पिला रहे हैं वो मुफ्त दे रहे हैं। खुदा के बंदे, मसीहों को, हम तो खुश हैं हमें पाकिस्तान से निकाला जाए। और गांधी जी और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने, जो मुस्लिम लीग थी, इन्होंने मुतालबा किया कांग्रेस ने कि हमें आज़ाद किया जाए। तो अंग्रेज़ों ने वादा किया दूसरी जंग अज़ीम में कि अगर हमें फतह हुई तो हम हिंदुस्तान को आज़ाद कर देंगे। अपने वादे के मुताबिक दूसरी जंग अज़ीम में उन्हें फतह हुई। तो अब जो गांधी जी थे उनका मुतालबा था कि जूं का तूं आप हिंदुस्तान को छोड़ के जाएं। मगर मुस्लिम लीग का मुतालबा ये था कि जहां मुसलमानों की आबादी ज्यादा है, ये करारदादे लाहौर जो 3 मार्च 1940 में पास हुई थी। आप तारीख से नावाकिफ हैं मेरे भाई, आप तारीख को देखिए। ये करारदादे लाहौर के मुताबिक मुस्लिम लीग का मुतालबा ये था कि जहां मुसलमानों की आबादी ज्यादा है वो खिता मुसलमानों को दिया जाए, और जहां हिंदुओं की आबादी ज्यादा है वो खिता हिंदुओं को दिया जाए। तो इसके लिए अंग्रेजों ने कहा कि हम इलेक्शन करवाते हैं, कांग्रेस और मुस्लिम लीग का आपस में मुकाबला होगा। अगर मुस्लिम लीग के वोट ज्यादा हो गए तो फिर करारदादे लाहौर के मुताबिक होगा, मुसलमानों के लिए अलग खिता होगा और हिंदुओं के लिए अलग खिता होगा। तो अगर कांग्रेस के वोट ज्यादा हो गए तो फिर हम हिंदुस्तान को जूं का तूं ही छोड़ के जाएंगे। 1946 में इलेक्शन हुआ। गौर से सुनो मौलाना साहब, आप तारीख से नावाकिफ हैं, तारीख को पढ़िए। दिसंबर 1946 में इलेक्शन हुआ और इस इलेक्शन में 88 वोट कांग्रेस के थे और 88 वोट ही मुस्लिम लीग के थे। तो इस तरह वोट बराबर थे। और जिनको आप आज बड़ी प्रेफरेंस दी जा रही है सिखों को, इनका जो वोट था राणा चंद्र सिंह, उसने कांग्रेस को वोट दिया था और यह मुतालबा रखा था कि ये 5 जिले जो हैं हमें दिए जाएं और हम इसे खालिस्तान बनाएंगे। तो इस लालच में गांधी जी ने कहा कि आप वोट कांग्रेस को दें तो हम आपके लिए खालिस्तान बना देंगे। अगर कांग्रेस जिस तरह उन्होंने खालिस्तान बना देते तो ना आपके पास लाहौर रहता, ना शेखपुरा, ना गुजरांवाला, ना रावलपिंडी। तो ये जहां जहां जिन जिन शहरों में उनके गुरुद्वारे हैं, वो उनका मुतालबा था कि ये इलाका हमें दिया जाए, ये खिता हमें दिया जाए और इसका नाम खालिस्तान होगा। तो सिखों ने वोट कांग्रेस को दिया था, उनके 99 हो गए और ये 88 थे। अब खुदा के बंदे गौर से सुन, ठंडा पानी पी के सुन। और ये 3 मसीही थे, SB सिंघा साहब, गिवन साहब और फजल जोशवा साहब। ये 3 मसीही थे
गांधी जी ने इनसे कहा था कि आप वोट कांग्रेस को दें तो 3 सूबे मैं आपको दे दूंगा, यूपी, सीपी और हरियाणा। सुन मौलाना साहब, आप ठंडा पानी पी के सुने तो गांधी जी ने कहा था मसीहों से, एसबी सिंघा साहब से, कि आप अपने 3 वोट कांग्रेस को दे दें तो 3 सूबे मैं आपको दे देता हूं। आप 3 वोट दे दें, मैं 3 सूबे दे देता हूं, यूपी, सीपी और हरियाणा। लेकिन जो नवाब ऑफ खैरपुर थे वो एसबी सिंघा साहब के बड़े दोस्त थे, तो कायदे आजम ने कहा आप हमें वोट दे। तो इसके लिए मसीहों ने कोई मुतालबा नहीं किया, बगैर किसी मुतालबे के ये जो 3 मसीही वोट थे, एसबी सिंघा साहब, गिबन साहब और फजल जोशवा साहब, इन तीनों ने वोट मुस्लिम लीग को दिए। ये 91 हो गए, वो 99 रह गए और पाकिस्तान हमारे वोट से बना है। और आप कहते हैं पाकिस्तान से इन्हें निकाल दो, आप कहते हैं पाकिस्तान से निकाल दो। तो मौलाना साहब ठंडा पानी पी और सुन, जमात इस्लामी ने वोट कांग्रेस को दिया था। और आज जो मौलाना फजल और रहमान, इनके बाप जो मौलाना मुफ्ती महमूद थे, उन्होंने भी वोट कांग्रेस को दिया था और आज पाकिस्तान के ठेकेदार बने हुए हैं। पाकिस्तान के ठेकेदार हम मसीह हैं, हमारे वोटों से पाकिस्तान बना है। और अब गौर से सुनिए, ठंडा पानी पी के सुनिए, खुदा के बंदे, आप कहते हैं इन्हें पाकिस्तान से निकाल दो, हम खुश हैं, हमें निकाल दिया जाए, हम खुश हैं। भला हुकूमत से बात तो कर, ये बात तो करके देख कि इन मसीहों को पाकिस्तान से निकालो। हम तो खुश हैं अमेरिका जाने के लिए, मगर कौन आपकी सुनेगा? तो ऐसे बयान तस्सुब की बुनियाद पर आप छोड़ दें, फिरका वरीयत को छोड़ें, तस्सुब को छोड़ें, आप मोहब्बत का पैगाम दें। हम मसीही हैं और सबसे पहले हम पाकिस्तानी हैं, हमारा मरना जीना पाकिस्तान के साथ है। हम पाकिस्तान से खाते हैं और पाकिस्तान का कपड़ा पहनते हैं, हमारा मरना जीना पाकिस्तान के साथ है। और जिस तरह मैंने पहले भी बताया है कि खुदा ने ये मसीही कौम को सरफराजी दी है, मसीहत को सरफराजी दी है। और सूरत आल इमरान की 55 आयत में जिस तरह लिखा है ना, जिस तरह पहले भी बयान कर चुका है, तो अल्लाह ताला ने फरमाया है वह जायलुल्लाह जीना अतबाओ का फौकुल्ला जीना अलाल काफरीना अला यौमल क़यामत, कि ए ईसा, जो तेरे मानने वाले होंगे, जो तुझे कबूल करेंगे, वो क़यामत तक काफरों पर गालिब रहेंगे। और ये भी बाइबल से मैंने दिखाया, इस्तिशना 28वें बाब की 12वीं आयत, कि तुम कर्ज दोगे, कर्ज लोगे नहीं। अपनी हुकूमत से पूछ मेरे भाई, हुकूमत से पूछ, मसीही कर्ज देते हैं। और अब जो मसीहत के पाकिस्तान पर जितना वो अमदाद कर रहे हैं, जितनी अमदाद कर रहे हैं, अगर वो रोक दें, आप ये दुआएं नहीं ले सकते। ये तो हमारे जो मसीही हैं वो दुआएं आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ये आपको जो जितना असला टेक्नोलॉजी है ये मसीही प्रोवाइड कर रहे हैं, ये वैक्सीन ही मसीही प्रोवाइड कर रहे हैं, जो आप बच्चों को और मुफ्त दे रहे हैं। एजुकेशन में उनकी अमदाद देखिए, और फिर इसमें हेल्थ में उनकी अमदाद देखिए। तो आप कहते हैं मसीहों को निकाल दें, मसीहों को निकाल दें। ज़रा गौर से तारीख का मुतालिया करें, कुरान मजीद का मुतालिया करें। खुदा आपको हदायत करे। आमीन।